भाई देखिए स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम डे बाई डे बीतता जा रहा है। एंड ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स का अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पिछली बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कई बार स्टूडेंट्स का पेपर ख़राब हो जाता है ना, तो एग्ज़ाम सेंटर से कैसे लौटते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको कि मेरा पेपर ख़राब हो गया, काश मैं भी पहले पढ़ लिया होता तो मेरा भी अच्छा हो जाता। बट ऐसा जो उन्हीं लोगों का होता है जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अब आपको थोड़ा सा भी एक घंटा या आधा घंटा भी आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम गैस दर्शाता है। पेट्रोलियम गैस कौन सा दर्शाता है, यानी कि किसका मिश्रण होता है वो आपको बताना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मेथेन एथेन, ऑप्शन नंबर बी है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं ना, आपने तैयारी की होगी तो आप जरूर जानते हो। इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है वो आप बता दीजिए ना कौन सा सही है। तो हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और पेट्रोलियम गैस यानी इसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है जी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीएनजी किसका मिश्रण होता है तो आप क्या बताओ, तो कहोगे कि मेथेन और एथेन का, ठीक है। इतना ध्यान रखना, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉइक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसीटोन, ठीक है। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जल्दी बताइए फटाफट, देरी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो पहला इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो, एसिटाल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला भी सुन लीजिए, CH3CHO, ठीक है, देख लिया ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट। अब जल्दी देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रंजक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर चेंजिक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक के रूप में, ऑप्शन नंबर डबल सी दे दिया है क्या, हाँ सी विस्फोटक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है प्रशीतक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला विस्फोटक के रूप में। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस किरण का आयतन नहीं होगा यहाँ पे, आयनीकृत क्षमता, ठीक है, आयनीकृत क्षमता सबसे अधिक होती है, किसकी होती है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस दे दिए आपके नीचे। ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरण है, ऑप्शन नंबर बी है गामा किरण है, ऑप्शन नंबर सी है बीटा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर। तो आयनीकृत करने की क्षमता का जो है घटता क्रम, यानी कि आयनीकृत क्षमता सबसे किसकी अधिक होती है, अल्फा किरणों की, उसके बाद उससे कम किसकी होती है, बीटा किरणों की, उसके बाद किसकी होती है, गामा किरणों की। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि भेदन क्षमता किसकी अधिक होगी, तो आप क्या बताओगे, भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की, उसके बाद किसकी होती है, बीटा किरणों की, ठीक है, गामा बीटा, उसके बाद अल्फा किरणों की। इतना ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपने बताया नहीं, एक्स किरण है, ठीक है, एक्स नहीं यहाँ पे अल्फा है, गलत टाइप हो गया, अल्फा। ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन है आपकी तरफ स्क्रीन पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए ना, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है बताइए ना, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, पिटवा लोहा, इस्पात। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट हो जाएगा ना, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। पिटवा लोहा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। बने रहना, मैं आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, नहीं बने रहोगे तो आपके लिए ही आप सोच सकते हो क्या होने वाला है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, पेपर आपका इजी टू मीडियम आ रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी आपको ढील नहीं देनी है पढ़ाई में, ठीक है। दिन रात लगा दीजिए, एक दिन और है आपके पास, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एल्काइन का समान सूत्र क्या है। एल्काइन का समान सूत्र ऑप्शन नंबर ए है CN, यहाँ पे CN होना चाहिए, N नहीं लिखा है, H2N+2। ऑप्शन नंबर बी है CnH2n, CnH2n-2। तो एल्काइन का इसका क्या होता है जी, एल्केन का क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, आपसे पूछा है एल्काइन का, तो एल्काइन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी CnH2n-2 होता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एल्कीन का भाई सूत्र बताइएगा, तो एल्कीन का क्या बताओगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तीनों का किसी में से एक पूछ सकता है। ठीक है, मैं तीनों का बता एल्कीन का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्कीन का डायरेक्टली लिख लीजिए आप CnH2n। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एल्काइन का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला होता है। ठीक है, CnH2n-2। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोटॉलुएन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ना, सॉरी ये रिपीट हो गया है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विआबंध नहीं होता है। ये पूछा है किस अणु में द्विआबंध नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर, ए ऑप्शन O2, ऑप्शन नंबर बी है C2H और ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है NH2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई स्टूडेंट्स, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें द्विआबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है। कौन करता है जी सूचित, तो आपको देखिए ऑप्शंस दिए हैं नीचे की तरफ। ऑप्शंस है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O, और ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। ठीक है, तो आपसे किससे सूचित किया जाता है, ये नहीं पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का से सूत्र नहीं पूछा है, ये पूछा है किससे सूचित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जी दे हाफ H2O वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या बताइए। भाई स्टूडेंट सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आपको देखिए द्रव्यमान परमाणु भार, यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु भार बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये आपको लिख लेना है। तो आपको परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार आपको दिया है 23, तो 23 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या क्या दिया है, वैल्यू पुट करते जाइए। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहीं लेने दीजिए, और न्यूट्रॉन आप मान पुट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का ये दिया है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना 12, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो 23 में से 12 गए, तो कितने बचे जी, 3 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 1 यानी 11। इसका 11 इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए की संयोजकता 3, सल्फेट मूलक SO4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं है ना, की संयोजकता 2 है, अतः क्वेश्चन आगे होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा। तो आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पूछा है, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट ये सूत्र हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे संयोजकता को बैलेंस करना है, तो संयोजकता को बैलेंस कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। देखो, आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पूछा, तो एल्यूमिनियम लिख लेंगे और सल्फेट लिख लेंगे SO4। अब क्या करेंगे, देखिए संयोजकता का ट्रांसफ़र करते हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता, इसकी संयोजकता यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, और सल्फेट की संयोजकता यहाँ एल्यूमिनियम के पास। तो आपको क्या दिया है जी, हम आपको अभी बताते हैं, रुको लिख देते हैं इधर SO4 है ना। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको कितनी दे रखी है, एल्यूमिनियम की नहीं दिया, एक ही संयोजकता। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको कितनी, यहाँ पे एल्यूमिनियम होना चाहिए, गलत लिखा है, एल्यूमिनियम की संयोजकता आपके पास 3 दे रखी है। ठीक है, तो हमने 3 लिख लिया ना। अब आपको मूलक की SO4 की संयोजकता यहाँ पे 4 है ना, कितनी है 2 है, तो इस SO4 की संयोजकता को यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इस एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है ना, एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है,
इस ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी इसकी संयोजकता उस पर चली जाएगी और इसकी संयोजकता उस पर। ये आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब आपको करते जाना फास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की परमाणु द्रव्यमान यानी ए की परमाणु द्रव्यमान 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास देगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 3। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बहत्तम कक्ष में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो संयोजी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर वी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। इस पर यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस पर, ठीक है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होते हैं। ऑप्शन अब देखो 14वां क्वेश्चन आ गया ना। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किस्म का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। तो देखिए ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शंस नीचे की तरफ है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, विटुमिनी कोयला और ऑप्शन लास्ट है एंथ्रासाइट। तो 4 ऑप्शन आप बताइएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एंथ्रासाइट। ये जो है सबसे शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इतना ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको शुद्ध रूप माना गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज करा जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। जो स्टूडेंट होशियार होंगे वही कर पाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत रहेगी ना, तो आप ज़रूर कर देंगे। तो देखिए इनमें से हेमेटाइट, ये किसका आपसे पूछा गया, क्या गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अयस्क नहीं है। आप ये मत बताना ना कि अयस्क है, तो ये सभी लोहे के अयस्क, इनमें से कौन सा नहीं वो बताना है। और सिडेराइट, मैग्नेटाइट, मैलेकाइट, तो कौन नहीं इसमें लोहे का अयस्क। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट हो जाएगा। ये देखिए लोहे का अयस्क है, इसका सूत्र क्या होता है हेमेटाइट का, Fe2O3, ठीक है। सिडेराइट का FeCO3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4, ठीक है। और ये होता है मैलेकाइट बाई स्टूडेंट्स, ये कॉपर का इसको होता है, ध्यान रखना। ये ही नहीं है किसका, लोहे का इसके, ये आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विआबंध नहीं है। ये पूछा गया द्विआबंध नहीं है, ये तो करा दिया ना, हाँ करा दिया, ये भी करा दिया मैंने, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलिए इतने ही क्वेश्चन है, आप इतने ही कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपसे अभी बोला नहीं है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अब आपका तो एग्ज़ाम बीत जाएगा और अगली बार जो तैयारी होने वाली है सिर्फ फर्स्ट डेट होने वाली है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।